नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हर तरह की बातें होती हैं। एजुकेशन से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, कंफ्यूजन को दूर करना और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो अभी करंट पेपर चल रहा है, आज फाइनल पेपर है, खत्म हो रहा है नॉर्मली। उसके बाद की पेपर जो कि स्टेट वाइज पोस्टपोन हो गए थे ड्यू टू द इलेक्शंस, वो चलता रहेगा अप टू द 15 मई तक। रिजल्ट का क्या बनेगा, अभी जो कॉपियां इवेलुएट हो रही हैं उसका क्या स्टेटस है, कौन से सब्जेक्ट में क्या हो रहा है, गुंजाइश क्या है, वो सब बात करेंगे। मेजर सब्जेक्ट पर आज हम डिस्कशन करेंगे। ओवरऑल मेजर सब्जेक्ट्स में क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब बात हम लोग करने वाले। 18 अप्रैल को 314 बायोलॉजी का पेपर होता है। बायोलॉजी 12th क्लास जरा समझने की कोशिश करेंगे। पासिंग मार्क्स क्या है, 21 थियरी में, प्रैक्टिकल में 7 मार्क्स मैंडेटरी है और टीएम में से 5 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन आएगा। 21 + 7 + 5 33 बनेगा। 314 बायोलॉजी 12th क्लास। हाँ, इसमें गुंजाइश होती है, 1-2 नंबर बच्चा लिख सकता है, एक्सटेंड कर सकता है। एप्लीकेशंस लिखना है तो चलेगा, यूजेस लिखना है तो चलेगा, कुछ के बारे में लिखना है तो डिटेल्स थोड़ा बहुत चलता है। ये बायोलॉजी एक ऐसा जिसमें थोड़ा सा साइंस के कंपैरिजन में आप मार्क्स खींच सकते हो, 2-4 मार्क्स इधर उधर की भी लिख के पा सकते हो। तो कहानी ये कि ये कॉपियां चेकिंग इवोल्यूशन स्पॉट पर है, ऑलरेडी इवोल्यूशन हो रही है। ये चेक करने के लिए 27-28 को आ गया था, अभी भी इवोल्यूशन चल रही है। ये इवोल्यूशन मैं मान के चल रहा हूं कि 10th मई तक पैक हो जाएगा, बट अभी भी इवोल्यूशन चल रही है और इसका इवोल्यूशन ठीक ठाक चल रहा है और अच्छे खासे बच्चे पास भी हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इन सब्जेक्ट में। जरा बात करते हैं और भी सब्जेक्ट का। 17 को पेपर होता 301 12th क्लास हिंदी। 12th क्लास हिंदी में पास होने के लिए जो थियरी का पेपर है, थियरी में 26 सही है और 7 मार्क्स टीएमए से कंट्रीब्यूट होगा, दोनों मिला के 33 बनेगा। 26 लाना मैंडेटरी है। हिंदी में भी गुंजाइश है, आप लिख सकते हो। अगर कहानियां बना के भी लिख रहे हो तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें जिन्होंने 90 to 100% तक किया हुआ है और 20 मार्क्स का भी सही है और 100% अटेम्प्ट किया है, कोशिश किया है, तो निकल सकते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ। ये कॉपी, हिंदी का भी कॉपी अभी चेकिंग पर है, इवोल्यूशन स्पॉट पर है और इवोल्यूशन हो रही है। 18 को पेपर होता है, 18 अप्रैल को पेपर होता है 312 फिजिक्स का पेपर होता है। फिजिक्स इजी नहीं है, कहानी लिख के नहीं पास हो सकते, स्टोरी लिख के बिल्कुल पास नहीं हो सकते। पास होने के लिए मिनिमम 21 थियरी में चाहिए। 7 मार्क्स प्रैक्टिकल का कंट्रीब्यूशन है, 5 मार्क्स टीएमए का कंट्रीब्यूशन है। जो 21 का कंट्रीब्यूशन है उसमें कम 312 फिजिक्स में स्टोरी नहीं लिख सकते। आपको भी पता है कि अगर सर्किट डायग्राम है तो बनाना पड़ेगा, आप जब लिख रहे हो एप्लीकेशन तो प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। न्यूमेरिकल में कुछ कहानी की गुंजाइश है नहीं, बट एक स्टोरी हमेशा हम आपको बोल के चलते हैं 100% अटेम्प्ट करके आओ। अगर आप 18-19 सही हो, बिल्कुल सही हो, मगर ध्यान रहे कि पेपर 80 का है, उसका भी 80% ही लगता है। 80 का 80% 64 होता है। अगर आपने 30 नंबर का बिल्कुल करेक्ट किया है तो आपको 24 मार्क्स ही मिलेंगे। अगर आपने 20 नंबर का सही किया है तो आपको सिर्फ 16 मार्क्स ही मिलेगा। इस चीज को समझ के चलो। टीचर ज्यादा से ज्यादा एक आध नंबर की गुंजाइश दे सकता है, वो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो। इसके अलावा गुंजाइश फिजिक्स में नहीं होती है, फिजिक्स में नहीं, मैथ्स में नहीं, केमिस्ट्री में नहीं, इनमें कहानी नहीं लिख सकता है। इस चीज को समझो। ये कॉपी इवोल्यूशन के लिए खुल चुकी और इवोल्यूशन हो रहा है, जोर शोर से हो रहा है। थोड़ी बात करते हैं 20 तारीख को पेपर होता है 211 211 10th क्लास मैथमेटिक्स है। ये मेजर पेपर है, 10th क्लास मैथमेटिक्स 211। मैथमेटिक्स का पेपर होता है 20 को। ये कॉपियां अब ओपन हो गई हैं और इसका इवोल्यूशन चल रहा है। इसका रिजल्ट अभी तक ठीक नहीं है, अभी तक तो ठीक नहीं है, रिजल्ट इसका अच्छा नहीं है। बाकी देखते हैं, कुछ गुंजाइश होती है तो आपको बात बताएंगे, कुछ फर्दर अपडेट होती है तो आपको अपडेट देंगे। 211 20 अप्रैल को पेपर होता है 10th क्लास मैथमेटिक्स। जरा बात करते हैं 21 का पेपर। 21 को पेपर होता है 313 केमिस्ट्री का। ये कॉपियां ओपन हो गई, कल ही ओपन हुई, इवोल्यूशन स्टार्ट है। केमिस्ट्री का पेपर है, इसमें भी स्टोरी की गुंजाइश नहीं है। केमिकल फार्मूला लिखना है तो स्टोरी नहीं बना सकते। हाँ, हाफ 1 मार्क्स का एप्लीकेशंस दे सकते हैं, उसके यूजेस दे सकते हैं और उससे रिलेटेड बातें लिख सकते हैं, मगर केमिस्ट्री में फार्मूला, केमिकल इक्वेशंस और इसके अलावा कुछ कहानी बनती नहीं है। तो
फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, ये इसमें स्टोरी का पार्ट चलता नहीं है, आपको करना ही पड़ता है काम, उसके सिवा कोई चारा नहीं है। 21 की केमिस्ट्री की कॉपी ओपन हो गई है, इवोल्यूशन ओपन हो गया है, इवोल्यूशन चल रहा है। इसमें भी वही है, 21 आपको थियरी में लाना है, 7 मार्क्स प्रैक्टिकल का है, 5 मार्क्स असाइनमेंट का है। स्टूडेंट लगातार पूछता है सब्जेक्ट में पासिंग क्राइटेरिया क्या। मैं आपको लगातार हर सब्जेक्ट का पासिंग क्राइटेरिया बताता हुआ चल रहा हूँ, इसलिए आपको हर एक वीडियो को फॉलो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट सामने आता है हम लोग उसका पासिंग क्राइटेरिया समझाते हैं, उसमें मार्क्स पाने की गुंजाइश भी समझाते हैं, स्टोरी के मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये भी आपको बताते हैं। 22 को पेपर होता है 202 10th क्लास इंग्लिश। पास होना मैंडेटरी है, चाहे 10th क्लास का इंग्लिश हो चाहे 12th क्लास का इंग्लिश हो। इंग्लिश और हिंदी लिटरेचर के सब्जेक्ट में जिन्होंने भर भर के 100% अटेम्प्ट किया, आप सपोज करो 20 मार्क्स का अगर सही है, 100% अटेम्प्ट किया है तो 26 टीचर खींच के दे सकता है। हिंदी में खींचने की गुंजाइश है, इंग्लिश में खींचने की गुंजाइश है, हिस्ट्री में खींचने की गुंजाइश है, पॉलिटिकल साइंस में खींचने की गुंजाइश है, होम साइंस में खींचने की गुंजाइश है। जिसमें पॉसिबिलिटी होती है उसमें आप खींचो। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ 100% अटेम्प्ट करके आओ। पहले जितना आता सही वो करो, उसके बाद जिसमें नहीं आता कोशिश करके करो, जो बिल्कुल ही नहीं आता उसको भी अटेम्प्ट करके जरूर आओ। उससे कहानी का कुछ रुख तो बदलेगा, कुछ तो बेहतर होगा। 1% से फेल हो रहे होगे तो वो गुंजाइश टीचर निकाल लेगा, बट अगर अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो कहां से मिलेगा। एक स्टूडेंट को लगातार कंफ्यूजन है कि मेरा तो 100 नंबर का पेपर है, हिंदी का, इंग्लिश का, पॉलिटिकल साइंस का, क्या करेंगे, क्यों 100 में से नंबर मिलेगा? जी नहीं, आपके जो पेपर है वो 100 नंबर के, ये बिल्कुल सही है। किसमें? जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है। तो उसका होता क्या, उसका 20% टीएमए या इंटरनल असेसमेंट जो भी आप बोलो, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, उसकी 20% वेटेज है, तो 20 नंबर टीएमए में चलेगा, बचे कितने? 80। अब आप कहोगे 100 नंबर का पेपर तो 100 का है, हाँ बिल्कुल है। अगर आप 100 का 100 अटेम्प्ट करते हो और 100 का 100 सही है, 100% आपके क्वेश्चन सही है, 100 मार्क्स के सही है, तो भी आपको 80 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या करेगा, इसको 80% में कन्वर्ट कर देगा। तो आपको जो मार्क्स पोस्ट होंगे वो 80 होगा, 80 ही होगा, उसके अलावा नहीं होगा। अगर आपने 50 नंबर के क्वेश्चन किए तो आपको मिलेगा 4040, क्योंकि उसका 80% में कन्वर्ट होगा। अब एक स्टूडेंट कहता है मैं फिजिक्स में 20 मार्क्स का सही है, तो आप पाओगे 16 मार्क्स, आपको मिलेगा सिर्फ 16 नंबर। केमिस्ट्री में आप 20 मार्क्स का सही करके आओ तो भी आपको मिलेगा 16 मार्क्स। अगर बायोलॉजी में 20 मार्क्स का सही है तो भी आपको मिलेगा 16 मार्क्स। इसी तरह 30 मार्क्स का किया तो आपको मिलेगा 24 मार्क्स। 80%, 80% में कन्वर्ट कर लीजिए, जितना भी सही है, क्योंकि पेपर ही 80% में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका भी 80% में कन्वर्ट होकर मार्क्स मिलेगा। तो इस चीज को समझ के चलिए। टीएमए के मार्क्स सेपरेटली कॉलम में आते हैं, प्रैक्टिकल के कॉलम में प्रैक्टिकल के मार्क्स आते हैं, थियरी में थियरी के मार्क्स आएंगे, वो भी 80% में कन्वर्ट होके। फिर स्टूडेंट बोलता है कि 100 का पेपर क्यों था? जो बच्चे दूसरी बोर्ड से फेल होके आए हैं, जिनका टीएमए का कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनके लिए भी वही पेपर है। पेपर कॉमन है टीएमए वालों के लिए भी और नॉन टीएमए वालों के लिए। तो टीएमए वालों का वो परसेंटेज, चूंकि 20% आप टीएमए से ले चुके हो, इसलिए आपको 80% में से ही मिलेगा, और जिनका टीएमए नहीं है उनका डायरेक्ट थियरी का 100% में से मिलेगा। तो ये दोनों चीज का फर्क समझने की कोशिश करो। किसी सब्जेक्ट को लेके कंफ्यूजन है कि मैं इसमें पास हो रहा हूं नहीं हो रहा, मैंने इतने मार्क्स का किया हुआ, इतना अटेम्प्ट किया हुआ, इतना सही है, तो मार्क्स मिलेंगे कितने? ये बात हमको डिटेल व्हाट्सएप पर लिख के दो, हमारी टीम एनालाइज करेगी और समझने की कोशिश करेगी। आप लगातार एक बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए, 3, कैसे करें, कैसे रास्ता निकालें, क्या ऑप्शन है? हमारी गारंटेड बैच जो है उसके साथ आप संपर्क करिए। हमारी टीम से रीच आउट करिए। नंबर ऊपर चल रहा है, उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, कॉल बैक मांग सकते हो। हमारी टीम आपसे मिलेगी, बात करेगी और एक अलग फ्रेश एडमिशन के साथ जाएगी और आपको गारंटेड पास करेगी। कैसे? प्रैक्टिकल में कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, थियरी में क्या होना चाहिए, उसके लिए सपोर्ट क्या होना चाहिए, पास होने के लिए मिनिमम क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, वो आपको समझाएंगे। कल को डी फार्मा करना है, बी फार्मा करना है, नीट में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, तो क्या सब्जेक्ट चाहिए होगा। दूसरी बोर्ड से अगर आप फेल होके आए हो तो क्या रास्ता मिलेगा। अभी के लिए यूनिवर्सिटी में जो 12th पास हो गए वो यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। हम लोगों ने बहुत ए नेक यूनिवर्सिटी को अपने साथ अलाइन किया हुआ है,
उसमें बीए, बीकॉम, बीबीए, बीएससी, एमएससी, एमबीए सब चल रहा है। ऑनलाइन मोड में एग्जाम आपको दे देंगे। आप वर्किंग होते हुए भी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हो, अपने एक्सपीरियंस को लेते हुए कंटिन्यू कर सकते हो, जॉब के साथ साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो और अपने करियर को इनहेंस कर सकते हो। कुछ भी प्रॉब्लम आपको लगता है किससे बात करनी है, कहाँ बात करनी है, क्या रास्ता होगा, क्या समाधान होगा, तो ये प्लेटफॉर्म है, आप बात कर सकते हो, समाधान ढूंढ सकते हो, हमारी मदद ले सकते हो। ऊपर नंबर है, व्हाट्सएप पर मैसेज करो, कॉल करो, हम लोग बात करेंगे, समाधान निकालेंगे, कुछ तो कुछ बेहतर निकलेगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एक हाइप का बटन है उसे भी दबाओ। थैंक यू सो मच।